स्टूडेंट केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलगतिकी यूनिट 4 का न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इसका नेक्स्ट पार्ट चेक करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक से, निम्न प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको वेग स्थिरांक दिया है, के की वैल्यू वेग स्थिरांक दिया है, अर्ध आयु पूछ रहा है, हाफ टाइम। तो वेग स्थिरांक की वैल्यू यहाँ पर दिया है 200 प्रति सेकेंड। देखिए 4.13 यहाँ पर अर्धायु की गणना करना है। वेग स्थिरांक आपको दे रखा है 200 प्रति सेकेंड, 2 मिनट प्रति मिनट और 4 पर ईयर। तो टी हाफ जो अर्धायु होता है, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के ए फार्मूला होता है। बस इसमें आप मान रख दीजिए, वेग स्थिरांक की वैल्यू 200 है, के की वैल्यू 200 है, तो मान रख दीजिए 693 बटे 200। अब 693 में 200 का भाग दे दीजिए, बस जनरली सा, ठीक है। 200 को आप लिख सकते हैं 2 गुणित 10 के घाते 2 भी लिख सकते हैं कोटिमान के रूप में। 2 का ऊपर भाग दे करके काटिए, और 10 के घाते 2 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस लग जाएगा, 10 के घाते -2, ठीक है। तो इसको कोटिमान में बदलेंगे तो कुल मिला करके 3.46 गुणित 10 के घाते -3 सेकेंड आएगा। और इसी प्रकार से यदि अगला क्वेश्चन में के की वैल्यू 4 पर ईयर दिया है, तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, अर्धायु। बस ये फार्मूला होता है 693, 0.693 बटे 4, 4 का भाग देने पर आपको 1.73 इंटू 10⁻⁻1 सेकेंड आएगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आपको 60 प्रति सेकेंड है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। देखिए वेग स्थिरांक दिया है, अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक कंसंट्रेशन का 1/16 भाग रह जाता है, तो कितना समय लगेगा पूछा जा रहा है यहाँ पर। आइए देखिए, वेग स्थिरांक की वैल्यू दे रखा है 60 प्रति सेकेंड या सेकेंड घाते -1, और प्रारंभिक सांद्रता यदि मान लिया जाए और नॉट ये प्रारंभिक सांद्रता हो, तो टी समय के बाद जो कुछ टाइम के बाद सांद्रता आर होगा, प्रारंभिक सांद्रता का 1/16, करेक्ट। प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट बटे कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। ये फार्मूला होता है कि वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 बटे टी इंटू लाग आर नॉट बटे आर, प्रारंभिक मात्रा यानी प्रारंभिक सांद्रता बटे आर यानी बाद की सांद्रता। तो यहाँ पर मान रखिए आर नॉट सेम टू सेम, फिर आर की वैल्यू कुछ समय के बाद की सांद्रता यहाँ पर नोट किए हैं, आर नॉट बटे 16 हो जाएगा, काटेंगे तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, लाग 16 होगा, ठीक है। के की वैल्यू यहाँ पर आपको 60 दे रखा है, तो के की वैल्यू 60 रखिए। 60 बराबर 2.303 बटे टी इंटू लाग आर नॉट बटे आर, ये सब काटेंगे तो लाग 16 ऊपर चला जाएगा, लाग 16 की वैल्यू आप इस तरह से निकालेंगे। 2 के घाते 4, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 करेंगे तो 2 के घाते 4 आएगा, 4 यहाँ पर लड़ जाएगा, 4 लाख 2, ठीक है। तो यहाँ पर 4 गुणित लाख 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, मान रखिए, कैलकुलेट करें। 60 बराबर इतना करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो टी की वैल्यू निकल आएगा। टी बराबर क्या होगा, 2.303 गुणित 4 गुणित 0.3010 बटे कितना 60 हो जाएगा, देखें बटे 60। अब इसको कैलकुलेट करना है और टी की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगा आपका, यही टाइम पूछ रहा था। कितना आएगा 4.6 गुणित 10 के घाते -2 सेकेंड। देखें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का दोगुना होता है, ठीक है। 99% के अभिक्रिया के पूर्ण होने में जो टाइम लगेगा 90% पूर्ण होने में लगे समय का वो दोगुना होता है 99% वाले में, ये चीज़ गणना करनी है। तो 90% के पूर्ण होने में लगा जो समय होगा टी 90%, ये दर्शाइए टी 90% बराबर फार्मूला क्या होता है 2.303 बटे के, यदि टी यहाँ गया तो के यहाँ आएगा, गुणित लाग आर नॉट बटे आर, ये प्रारंभिक कंसंट्रेशन है, बाद की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो प्रारंभिक सांद्रता 90% का मतलब 100 होगा, बाद वाली सांद्रता 100 में से 90 घटाइए 10 आएगा, ठीक है, यही किए हैं। तो बस मान रख दीजिए
2.303 बटे के इंटू लाग आर नॉट की वैल्यू कितना होगा 100, प्रारंभिक सांद्रता बटे बाद वाली सांद्रता कितना होगा 10। करेक्ट। 100 में से 90 जब घटाएंगे तो 10 आएगा। काटिए इसको, लाग 10 का मान यहाँ पर 10 दाम में 100, लाग 10 का मान 1, कुल मिलाकर के T90% बराबर ये आ रहा है। ठीक है, 2.303 बटे के, इक्वेशन नंबर जस्ट 1। इसी प्रकार जो 99% है इस पर भी कैलकुलेट करके देखें टाइम क्या होगा। 99% वाले में T99% इज इक्वल टू वही फार्मूला 2.303 बटे के इंटू लाग प्रतिशत का मतलब प्रारंभिक कंसंट्रेशन 100 रखेंगे और बाद वाली कंसंट्रेशन कितना 100 में से 99 घटा देंगे, 1 आएगा। ठीक है, तो लाग 100 आएगा। ये लाग 100 का मान 2 होता है। काटेंगे तो लाग 99% 2.303 बटे के इंटू लाग 2, समीकरण नंबर 2 मानिए। अब समीकरण नंबर 1 से आप देख रहे हैं कि T90% की वैल्यू 2.303 बटे के आया है। ठीक है, सेम टू सेम। तो समीकरण नंबर 1 से 90% की वैल्यू इसमें रखेंगे। ठीक है, 2.303 बटे के की वैल्यू 90%, तो यहाँ पर सेम टू सेम इसके स्थान पर 90 रख देंगे तो T99% बराबर T90% गुणित कितना आ जाएगा 2। इसकी वैल्यू 2 है, 90% है। अर्थात 99% के पूर्ण होने में लगा समय 90% के पूर्ण होने में लगे समय का दोगुना होता है। इट प्रूव्ड। सो स्टूडेंट इसे कैलकुलेट कर लें। इस तरह से ये आपका केमिकल काइनेटिक चैप्टर कंप्लीट हुआ।